नमस्कार मित्रों, मैं जगदीश चंद्र, संस्थापक आयुर्वेदिक अमृत सेवा संस्थान मऊटी, अंडनी, करहेल, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी भाइयों को सादर प्रणाम करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं आयुर्वेद पर। आयुर्वेद अपने आप में एक विज्ञान है। जिस तरह से जो फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, बायोलॉजी, ये अपने आप में एक विज्ञान है। ये मानव के संसाधनों के लिए, जो मनुष्यों के लिए जो संसाधन जुटाए जाते हैं, चाहे वो फिजिक्स के माध्यम से हो, केमिस्ट्री के माध्यम से हो, इसी तरह से आयुर्वेद अपने आप में एक विज्ञान है। ये मनुष्य के जीवन के लिए ज्ञान इसमें प्राप्त होता है। जिंदगी जीने का मतलब ज्ञान प्राप्त होता है आयुर्वेद से। वैसे तो आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद बताया गया है और भगवान धन्वंतरी ने 3 सिद्धांतों पर इसका कार्य किया है। आयुर्वेद का जो वर्णन है वो 3 सिद्धांतों पर किया है। इसमें पहला सिद्धांत है कि रोगी व्यक्ति के रोगों का शमन करना, यानी किसी रोगी व्यक्ति को रोगों से मुक्त किया जाना, ये पहला सिद्धांत है आयुर्वेद का। और दूसरा सिद्धांत है कि किसी स्वस्थ व्यक्ति को रोगों से दूर रखना। और तीसरा है सिद्धांत धन्वंतरी जी का, जिसमें वर्णन किया गया है कि मोक्ष और पुनर्जन्म की धारणा को भी आयुर्वेद में बताया गया है। इसके आयुर्वेद से ये 3 सिद्धांत मुख्य तरह से बताए गए हैं। तो इसमें जो पहला सिद्धांत है, तो रोगी व्यक्ति के रोगों को शमन करना। अब रोग होते क्यों हैं शरीर में? इसके मुख्य तरह से 3 दोष हैं आयुर्वेद में। एक तो है वात और पित्त और कफ। जब ये वात, पित्त और कफ अनबैलेंस होते हैं तो शरीर में बीमारियां आती हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति विशेष के वात का प्रकोप बढ़ता है तो आयुर्वेद में उसे एक परहेज बताया जाता है। परहेज क्या बताया जाता है कि भाई जिन खाद्य सामग्रियों से शरीर में वात बढ़ती है, उन खाद्य सामग्रियों को बंद कराया जाता है। जब वो खाद्य सामग्री शरीर के अंदर नहीं जाएगी तो वो अपने आप वात का प्रकोप कम होगा। तो 50% तो आराम मिलना ही है। और 50% तो 50% के लिए जो आयुर्वेदिक से वनस्पतिक चिकित्सा पद्धति दी जाती है, तो उसमें यही ध्यान रखा जाता है कि जिससे शरीर में जो वायु का प्रकोप बढ़ा है, तो जो आयुर्वेदिक औषधियां दी जाती हैं वो वायु नाशक दी जाती हैं, जिससे शरीर में बढ़े हुए वायु को खत्म किया जा सके। अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो प्रक्रिया वही चलती है कि जिन खाद्य सामग्रियों से पित्त का शरीर में बढ़ोतरी होती है, तो उन खाद्य सामग्रियों को बंद कराया जाता है। जैसे खट्टी चीजें हैं, जिसमें खट्टा छाछ है, दही है और अल्कोहल है, इन चीजों को बंद कराया जाता है तो पित्त अपने आप खत्म होता है और एसिडिटी वगैरह भी अपने आप खत्म हो जाती है। तो यह सिद्धांत है कि रोगी व्यक्ति के रोगों को दूर किया जाए। और दूसरा सिद्धांत है कि व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को
बीमार ही न पड़ने दिया जाए, तो उसके लिए आयुर्वेद में वर्णन किया गया है कि दिनचर्या के बारे में। अगर आपकी दिनचर्या, अगर आपका आहार, अपना भोजन, आपकी सोच, अगर ये सब सही है तो बीमार पड़ने के चांस बहुत कम रहते हैं। जैसे सुबह व्यक्ति ब्रह्मूत्र में अगर उठता है, चारपाई को छोड़ता है और उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करता है, अपने फ्रेश वगैरह होके, और उसके बाद सुबह 4 से 5 बजे के बीच में अगर भ्रमण करने के लिए निकल जाता है, और अगर व्यक्ति टहलता है, योग करता है, तो उससे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगी, और जब ऑक्सीजन बढ़ती है और तो फिर बॉडी में एनर्जी अपने आप आती है। और जो भोजन लेते हैं उसमें जैसे हरी सब्जियां हैं, भोजन में फल लेने भी बहुत आवश्यक हैं। तरल पदार्थ लिक्विड जैसे जूस, दूध, दही, घी इत्यादि का सेवन भी करना चाहिए। और इसके साथ सोच, नेगेटिविटी नहीं रखनी है। अगर व्यक्ति पॉजिटिव सोच रखता है तो उसका भी शरीर पर पॉजिटिव ही प्रभाव पड़ता है। तो सोच भी अच्छी रखनी है और अपना खान पान भी अच्छा रखना है, प्रदूषण से दूर रहना है, तो व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति बीमार बहुत कम पड़ेगा। और तीसरा सिद्धांत जो दिया है भगवान धन्वंतरी जी ने कि मोक्ष और पुनर्जन्म की धारणा पर भी आयुर्वेद कार्य करता है। तो मोक्ष के लिए क्या होता है कि व्यक्ति को कार्य इस तरह से करने चाहिए कि जो दूसरी जीव हैं उनके दिल को नहीं दुखाना चाहिए, उनकी आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए। अगर वो अच्छे कार्य करता है व्यक्ति, जैसे चींटी है, मक्खी है, प्राण तो इनमें भी होते हैं, अगर कोई व्यक्ति अगर इनको मारता है तो अपनी एक आत्मा जो होती है वो अंदर से कहती है कि नहीं भाई ये गलत कर रहे हो तुमने इनको मारा है, किसी पशु पक्षी को मारा है तो ये गलत किया है। तो कोई भी कार्य ऐसा न करें कि जो आपकी अंदर वाली जो आत्मा है वो आपको झकझोरे और कहे कि नहीं नहीं ये तो हमसे गलत कार्य हुआ है। कार्य को इस तरह से करना चाहिए कि उस कार्य को करने के बाद भी अगर आपकी आत्मा को या आपके अंतर मन को अगर ऐसा लगता है कि हाँ मैंने ये बहुत अच्छा कार्य किया है, तो इसी को मोक्ष कहते हैं। आपका जो अंदर वाली आत्मा है वो खुद अंदर से जवाब देती है कि नहीं भाई ये काम तुमने अच्छा किया है। अगर आप चोरी और डकैती करते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, तो आपकी अंदर वाली आत्मा है वो आपके अपने आप बताएगी कि नहीं ये हमसे गलत हुआ है। तो कोई भी कार्य करें, कार्य इस तरह से करें कि जिससे आपकी खुद की आत्मा को, आपके खुद के जो दिल है, अंदर से हृदय है, उस कार्य को करने के बाद प्रसन्नचित्त हो जाए। जैसे कहीं चींटियों का झुंड है, अगर आप जाके वहां पर उन चींटियों को थोड़ा सा आटा डाल देते हैं तो आपकी अंदर वाली जो आत्मा है वो प्रसन्न हो जाएगी। अगर उनको थोड़ा चीनी डाल देते हैं तो चींटियां जब वो चीनी को खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने एक ये पुण्य कार्य किया है। तो आपकी जो अंदर वाली आत्मा है वो प्रसन्नचित्त हो जाएगी, और जब ये प्रसन्नचित्त हो जाएगी तो इसी को मोक्ष कहते हैं। तो और पुनर्जन्म भी इसी जन्म के कार्यों पर आधारित है। अगर आप इस जन्म में अच्छे कार्य करते हैं तो पुनर्जन्म आपको निश्चित ही एक बहुत अच्छे योनि में आपको जाने का अवसर प्राप्त होगा। तो दोस्तों मैंने आयुर्वेद के बारे में आपको समझाने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि मैं समझाने में काफ़ी अच्छी तरह से समझे होंगे आप। और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आगे शेयर कर दें। इसी के साथ मैं जगदीश चंद्र, संस्थापक आयुर्वेदिक अमृत सेवा संस्थान मऊटी, अंडनी, करहेल, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी भाइयों को सादर प्रणाम करते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद।